ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां पर इस वक्त नक्सलवादी हमला कर दिया गया है और अभी अभी वो इन दिनों सुर्खियों में भी था क्योंकि वहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। ज़्यादा जानकारी के साथ जो हमला हुआ है, नक्सली हमला, उसकी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी साथी सोनल जुड़ी हुई हैं। सोनल, क्या हुआ है हमले की कुछ जानकारियाँ बताइए। नावेद, सबसे पहले तो ये घटना हुई है बीजापुर में। बीजापुर बस्तर रेंज में ही आता है और यहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। एक सुरंग में आईडी भरकर रखी गई थी और उसे ब्लास्ट करके जो सुरक्षा बलों की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी उसे उड़ा दिया गया। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें खबर ये आ रही है कि 8 जवान इस घटना में शहीद हो गए हैं और इसके अलावा एक ड्राइवर भी है जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी भी इस घटना में मौत हो गई है। ये घटना जो हुई है ये बेदरे कुरूड रोड जो पड़ती है वहाँ हुई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से आ रही खबरों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 4 जनवरी से उसी इलाके में जो अबूझमाड़ के जंगल है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था सुरक्षा बलों के बीच और माओवादियों के बीच। ये ऑपरेशन चल रहा था और इसके बारे में कल यानी कि 5 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जानकारी भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में डीआरजी के जवान प्रधान आरक्षक सन्नू के शहीद होने की भी दुखद खबर प्राप्त हुई है। सन्नू का हाँ, ये 5 जनवरी को हुआ था और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये उन्होंने लिखा था, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके खात्मे के लिए लड़ाई जारी रहेगी। 5 जनवरी को इसमें अपडेट ये आया था कि 4 नक्सलियों की मौत हो गई है, 1 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 6 जनवरी की दोपहर को ये खबर आई कि आईडी ब्लास्ट के जरिए जो सुरक्षा बल उसी ऑपरेशन से लौट रहे थे। ये दंतेवाड़ा के ये वही ऑपरेशन था जिसके बारे में सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी थी जी। तो उसमें जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड रेंज के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जवान थे, वो मौजूद थे उस गाड़ी में जिनमें से 8 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग वेबसाइट्स कोई 9 की खबर चला रहा है, कोई 8। कुल मिलाकर वो जानकारी यही है कि 8 जवान और 1 ड्राइवर की अब तक मौत होने की खबर कंफर्म हो चुकी है। और इसके बारे में अभी अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो कुछ मौके से विजुअल्स आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इस हमले के बाद का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझे 1 मिनट दें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनकी बाइट आई है। जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहू, उनकी बाइट आई है। पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। बस्तर रेंज के जो आईजी हैं पी सुंदरराज, उनका भी बयान आ गया। उन्होंने आईडी ब्लास्ट की पुष्टि की और बताया है कि एक पुलिस वाहन को आईडी विस्फोट में उड़ाया गया और जो विस्तृत जानकारी है उसकी प्रतीक्षा है। जो भी अपडेट आएगा वो पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जवान स्कॉर्पियो से दंतेवाड़ा जिले की ओर जा रहे थे, तभी आईडी विस्फोट हुआ है। और सूत्रों का कहना है कि कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए जो सबसे नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे 1 जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास
महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। तो ये तमाम जानकारी थी अभी, क्योंकि ये एक ताज़ा खबर है और एक अपडेटिंग स्टोरी है जिसमें अभी आने वाले वक्त में फिर कुछ और अपडेट्स आएंगी। जो भी आंकड़ा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद जो भी आंकड़ा सामने आता है, जो भी चीज़ें डिटेल्स आती हैं वो पुलिस हमें शेयर करेंगी। वो हम लल्लन टॉप के वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए लल्लन टॉप। मेरा नाम है नावेद, कैमरे के पीछे है दानिश और जानकारी हमारी साथी सोनल ने दी। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।